फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। अब आपको बताना है कि चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। तो चौरी चौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो गोरखपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जानकारी दे दूं कि साल 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत साल 1920 में किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान एक भीड़ ने जुलूस के दौरान क्या किया था, गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर एक पुलिस थाने पर आग लगा दी थी। इस हिंसा में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग क्या हुए, घायल हो गए थे। इस घटना से गांधी जी दुखी हो गए और दुखी होकर उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया और अब 1922 के बाद 2022 आ गया है, तो 100 साल पूरे हो गए हैं। तो उसमें जो श्रद्धांजलि, अब उनके स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आइए नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे दूं कि आपका 8 पेज पूरा हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप 8 पेज का PDF डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलें। आइए अगला है बीजिंग ओलंपिक। आप जान रहे हैं कि शीतकालीन ओलंपिक वर्तमान में पाकिस्तान के बीजिंग में चल रहा है। तो बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो बीजिंग ओलंपिक का जो शुभंकर है वो ड्वेन है। और ड्वेन है तो ड्वेन में क्या होता है कि एक इस प्रकार से गोल जैसा लालटेन है और उसके बगल में एक पांडा बना हुआ है। ये पांडा, हंसता हुआ पांडा और जलता हुआ लालटेन जो है ये ड्वेन में बना हुआ है। दोनों को मिलाजुल के क्या बोला गया है? ड्वेन। याद रखिएगा कि बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर ड्वेन है। नेक्स्ट है ICC द्वारा आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम को हराकर भारत 5वीं बार जो है खिताब अपने नाम कर लिया है? तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब को 5वीं बार अपने नाम कर लिया है। क्रिकेट से जुड़ी कुछ जानकारी ले लीजिए कि जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में आयोजित हुआ उसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। विजेता टीम कौन रही? तो ऑस्ट्रेलिया रही। रनर टीम कौन रही? तो न्यूजीलैंड रही। उसके बाद IPL में कौन सी 2 टीमें नई होगी? इस बार जो अब IPL होने वाला है इसमें 2 टीमें कौन कौन सी नई होगी? तो एक लखनऊ टीम जिसको जायंट लखनऊ कहा गया है और दूसरा कौन होगा? अहमदाबाद। ये 2 टीमें जो है बिल्कुल नई होगी। अब आइए अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को पहली बार मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिस्र और यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा साझा रूप से दिसंबर 2020 में यह प्रस्ताव पारित किया था। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट दिवस से रिलेटेड प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस दोनों 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम जो है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। केयर गैप को क्लोज कीजिए, खत्म कीजिए, बंद कीजिए, कम कीजिए। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है कैंसर के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है। अब आइए अगला है भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? तो भारत के शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी यानी DP सकलानी बन गए हैं आपका शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए अध्यक्ष।
क्या है? डीपी सकलानी, दिनेश प्रसाद सकलानी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगला है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, जो राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, यहां पर ब्रैकेट नहीं होगा, ग्रुप द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले जो है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो यहां पर मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा हमले जो है वो कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं। ये रिपोर्ट किसने दिया है? राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने दिया था, और इसमें कहा गया कि देश भर में सबसे ज्यादा हमले पत्रकारों पर कहां होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरे नंबर पर कौन है? हमारे यूपी है। तीसरे नंबर पर कौन है? एमपी है। तो ये 3 नाम आप याद भी रख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट है 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो यहां पर मैं बता दूं कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था। कुछ और इसके बारे में जानकारी ले लीजिए कि भारत रत्न 2001 में दिया गया था, यह आपने देख लिया। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था वर्ष 1989 में, यानी 90 के एक पहले 89। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से यदि पूछा जाएगा कब सम्मानित किया गया तो 1989 में। पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया तो 1969 में। पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया तो पद्म विभूषण से 1999 में। निधन कहां पर हुआ तो ब्रिच कैंडी अस्पताल मुंबई में हुआ। उनका उपनाम क्या क्या है तो स्वर कोकिला उनको बोलते हैं, इंडियाज नाइटिंगल्स कहते हैं, इंडियंस नाइटिंगल, ठीक है, यानी भारत की नाइटिंगल इनको बोलते हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार कहाँ किया गया तो शिवाजी पार्क मुंबई में किया गया है। ये 2-3 बातें कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो वो सब याद रखिएगा। उसके बाद आइए अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फुट, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितनी ऊंची? 216 फुट। कितनी ऊंची? 216 फुट ऊंची मूर्ति, क्या नाम है? नाम भी आपको याद रखना है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन कहां पर किया है? हैदराबाद में। हैदरा अलग और बाद अलग नहीं, एक साथ लिखना है, हैदराबाद। मैंने लिखा है पर मिस्टेक है। उसके बाद अब नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो भारत में जो बेरोजगारी दर वर्तमान में जनवरी 2022 में दर्ज की गई है 6.57% भारत की बेरोजगारी दर है। थोड़ी कमी देखी गई है क्योंकि पहले जो था 7.97 इस प्रकार से कुछ हो गया था, ठीक है। ये दिसंबर में मैंने डाटा देखा था तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से था, कुछ कमी देखने को मिल रही है। खैर कोई बात नहीं, बेरोजगारी घटने वाली नहीं है। आइए हम लोग उन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की गलती ढूंढने के लिए गूगल ने बिहार बेगूसराय के किस छात्र को गूगल ऑफ द फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के लिए गौरवपूर्ण बात है, तो आपको अपना याद रखना है। ये बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसका नाम जानते हैं, ऋतुराज चौधरी। गूगल में एक एरर आ गया था और इस एरर के लिए इन्होंने 52 के कितना सेकंड तक क्या किया था, उसको हैक कर लिया था, या उससे कुछ कम सेकंड के लिए ही, और गूगल को यह पता ही नहीं था कि ये क्या एरर है। फिर इन्होंने मेल किया और बताया कि ये एरर था, इसीलिए ऐसा हुआ। इसके लिए गूगल ने अपना गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया ऋतुराज चौधरी को, और ऋतुराज चौधरी का संबंध बेगूसराय जिला से है और बेगूसराय बिहार में पड़ता है। अब आइए नेक्स्ट है कि भारत में बुलेट ट्रेन के लिए पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो भारत में बुलेट ट्रेन के लिए पहला स्टेशन गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। अब करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं, आइए चलते हैं आज के इतिहास में। तो आज है आपका 7 फरवरी। 7 फरवरी के इतिहास में हम लोग यहाँ पर लाए हैं 7 फरवरी 1856 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में संपूर्ण विलय की घोषणा हुई थी 7 फरवरी 1856 ईस्वी को। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।